आज देख रहे हैं चैप्टर 1 हम लोग के बारे में देख रहे हैं। चैप्टर 1 तो चैप्टर 1 जो है चैप्टर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। संघ और उसके क्षेत्र, संघ और उसके क्षेत्र हैं। और चैप्टर 1 में इसमें 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 और 4। तो चैप्टर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 1 में है। चैप्टर 1 का नाम है संघ और उसके क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र में 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो ये अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में कहता है कि संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। संघ का क्या जो है नाम है वो नाम रहेगा और उसके राज्य क्षेत्र, संघ का कहां कहां पे राज्य क्षेत्र है इसके बारे में जानकारी दी गई है। और अनुच्छेद 2 में बता रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश, अगर संघ में कोई नया राज्य, जैसे कि सिक्किम जो है आजादी के बाद जुड़ा था तो सिक्किम नया राज्य हो गया, तो नए राज्यों का प्रवेश जो होगा वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। और अनुच्छेद 3 में ये बता रहा है कि राज्यों की सीमाओं और नाम में परिवर्तन। इसका क्या मतलब है कि जो राज्य है, कोई राज्य पहले से है, जैसे बिहार है, उसमें से झारखंड एक नया बना, तो कह रहा है कि राज्यों की सीमाओं और नाम में परिवर्तन। तो ये नाम जो है, जैसे कि झारखंड बना था तो बिहार से अलग होकर झारखंड बना, तो इसमें राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये किसके थ्रू किया जा सकता है? ये अनुच्छेद 3 के तहत ये किया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश, जो पहले से राज्य जो हैं इंडिया भारत के साथ जुड़े हुए नहीं है, ऐसे राज्य का प्रवेश। मान लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि हम इंडिया में मिल जाएं और उनको मिला लिया गया तो पाकिस्तान एक राज्य बन जाएगा। तो ये किसके थ्रू होगा? अनुच्छेद 2 के थ्रू होगा और ये नए राज्यों का निर्माण होगा। और ये अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 में ये बताया गया है कि राज्यों की सीमाओं और नाम में परिवर्तन। जो राज्य पहले से हैं उनकी सीमा, किसी राज्य को कुछ काट के एक नया राज्य बना दिया गया, या जो है राज्य का नाम जो है उसमें परिवर्तन किया गया, तो यह अनुच्छेद 3 के थ्रू हो रहा है। दूसरे में है कि नए राज्य आ रहे हैं, देश में नया राज्य जुड़ रहा है दूसरे में। और तीसरे में है कि जो राज्य हैं उसमें से काट छाट के नया राज्य बनाया जा रहा है, या तो फिर नाम में परिवर्तन किया जा रहा है। अनुच्छेद 4 जो है ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 4 में क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश, जो पहले से नहीं पार्ट था इंडिया का, भारत का, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश किया गया। और 3 क्या कहता है कि जो राज्य है उसकी सीमाओं और नाम में परिवर्तन किया गया। कह रहा है कि ये अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई कानून अगर बनती है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कह रहा है कि अनुच्छेद 4 में ये बता रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के थ्रू कोई भी कानून बना तो वो कानून जो है अनुच्छेद 4 के अनुसार बनेगा, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये चैप्टर 1 जो है ये है संघ और उसके क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र हैं। इसमें 4 जो है आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। पहला अनुच्छेद क्या है? संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्य जो आ रहे हैं, जो पहले से भारत का पार्ट नहीं है लेकिन वो अब पार्ट हो गया है, किसी भी तरह से अगर हो गया है तो वो अनुच्छेद 2 के अनुसार होगा। और अनुच्छेद 3 क्या है? राज्यों की सीमाओं और नाम में परिवर्तन, जो राज्य पहले से हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है?
कि वो भारत से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन अब नए राज्य के रूप में वो स्थापित हो रहे हैं, जैसे कि सिक्किम हुआ था। और अनुच्छेद 4 क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई भी कानून बनती है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से है, हम लोग देख रहे हैं। हम लोग क्या देखें, ये चैप्टर 1 देखें, संघ और उसके क्षेत्र, जिसमें कि 4 अनुदेश हैं।